Good morning, children. In the last video, you were given the answers to the objective part of chapter number 3, Food for Animals. Today we will discuss the question answer of this part. So we will start with question number E, answer in one sentence only. इन आंसर्स को आपको सिर्फ सिंगल सेंटेंस में यानी छोटे छोटे करके आपको ये आंसर्स के जवाब देने हैं. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर स्कैवेंजर्स. तो आपको बताया गया है स्कैवेंजर्स क्या होते हैं. तो स्कैवेंजर्स वो जानवर होते हैं जो डेड एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं. जैसे लॉयन अगर शिकार करता है, उस मांस को खा लेता है, तो जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है वो स्कैवेंजर्स उस पर फीड करने लगते हैं, खाते हैं उसे, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी ये हेल्प करते हैं. स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैकल है, हाइना है, वल्चर है. These can be the examples of scavengers. The next one, what are omnivores? आपने पता है फूड हैबिट के हिसाब से एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर. हर्बीवोर होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. कार्निवोर होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, सिर्फ फ्लैश खाते हैं. एंड ओमनीवोर्स एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं क्रो, बेयर. देन द नेक्स्ट वन, हाउ डज एन एलिफेंट ड्रिंक वाटर. तो आपने देखा होगा हाथी को पानी पीते हुए, तो वो अपनी ट्रंक को यूज़ करता है. वो ट्रंक में पानी भर लेता है और उसके बाद वो स्क्विर्ट करता है. स्क्विर्ट मतलब फोर्सफुली अचानक से पानी को झटके से अपने मुंह के अंदर डाल देता है. एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू ड्रिंक वाटर, यानी ट्रंक की हेल्प से वो पानी पीता है. नाउ वी विल लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Why do carnivores have strong grinding teeth? कार्निवोर एनिमल्स जो होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उनके ग्राइंडिंग टीथ क्यों होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ क्यों होते हैं? तो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना होता है और हड्डियों को भी चबाना होता है. तो उनके जो पीछे दांत होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ग्राइंडिंग होते हैं ताकि वो ईजिली फ्लैश और बोन्स को चबा सकें. तो इसका आंसर है कार्निवोर्स हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फ्लैश एंड बोन्स इजीली. द फिफ्थ वन, हाउ डज अ डॉग हैव मिल्क. डॉग कैसे मिल्क पीता है? अगर आपके घर में पेट डॉग होगा या कैट होगी तो आपने देखा होगा कि वो कैसे अपने टंग के सहारे, या आपने रोड पे भी देखा होगा कि टंग के सहारे कैसे वो लिक करता है, चाटता है उसको, दूध को. तो डॉग्स लैप मिल्क विथ द टंग, अपने टंग से उसे चाट चाट के पीता है. अब क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस, यानी कि अब इन आंसर्स को थोड़ा डिटेल में लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ चूइंग द कड. तो चैप्टर में आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे काउज इन बुफेलोज, वे घूम घूम के पहले सारी घास को स्वेलो करके अपने स्टमक में डाल लेते हैं. फिर जब वो रेस्ट करने की पोजीशन में बैठते हैं तो वापस पेट से उस खाने को मुंह तक ले आते हैं जिसे हम कड बोलते हैं, और फिर उसे वो चबा चबा के डाइजेस्ट करते हैं. पहले सिर्फ वो स्वेलो करते हैं, फिर उसको वापस च्यू करके डाइजेस्ट करते हैं. तो इसका आंसर होगा एनिमल्स लाइक काउज, बुफेलोज फर्स्ट स्वेलो द फूड and then bring it back into their mouth and chew it. This is called chewing the cud. अब नेक्स्ट देखिए, how does a frog eat an insect. फ्रॉग कैसे खाता है, कैसे एक कीड़े को पकड़ के खाता है? तो आपको पता है जो फ्रॉग होता है उसकी स्टिकी टंग होती है, लिजर्ड की भी स्टिकी टंग होती है, बहुत चिपचिपी होती है. तो जैसे ही वो किसी इंसेक्ट को देखता है वो झटके से अपनी टंग को बाहर निकालता है, कीड़ा उस पर चिपक जाता है और फिर वो उसको रोल करके टंग को अंदर ले आता है और उसको खा जाता है. तो अ फ्रॉग यूजेज इट्स स्टिकी टंग टू कैच एन इंसेक्ट. द फ्रॉग रोल्स द टंग बैक इनटू द माउथ एंड ईट्स द इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को वो खा जाता है. तो इस तरीके से वो अपने
खाने का इंतज़ाम करता है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एन अर्थवॉर्म ईट? अर्थवॉर्म क्या है? एक ऐसा जीव है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहता है, और आपने बारिश के दिनों में इसे सॉइल से बाहर आते हुए देखा होगा, जिसे हम जोंक कहते हैं हिंदी में। तो एन अर्थवॉर्म ईट्स थ्रू एन ओपनिंग इन इट्स बॉडी, यानी उसकी बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग होती है छोटी सी, और वह मड में रहता है ज़्यादा, तो वो मड को भी खाता है, और मड में रहने वाले छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको भी वो अपने ओपनिंग के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और उसे खा लेता है। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन से हम क्या समझते हैं? आपको क्लास में बताया गया था वीडियो में कि फूड चेन का मतलब है कैसे एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर खाने के लिए निर्भर करता है, वो एक चेन बना लेता है, एक ऑर्डर में आ जाता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया गया था कि ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा। फिर फ्रॉग को कौन खाएगा? तो फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को खाएगा ईगल। ईगल जो कि प्रेइंग बर्ड है, शिकार करती है, फ्लैश खाती है। तो फूड चेन क्या हुआ? एन ऑर्डर इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड। खाने के लिए जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं उसे ही हम फूड चेन बोलते हैं। इट्स कॉल्ड अ फूड चेन। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी गिवन टू हेन्स एंड डक्स? अब देखिए, हेन और डक ये कैसी बर्ड्स हैं, कैसे जानवर हैं? तो ये हैं पोल्ट्री बर्ड्स, यानी इनसे हमें अंडे मिलते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। आपको पता है अंडे खाने से हमें बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। तो ऐसी बर्ड्स को हमें कैसा खाना देना चाहिए ताकि ये हमें बदले में और न्यूट्रिशियस एग्स दें? तो उसका आंसर है ग्रेन्स यानी अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां, पील्स यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स फल, बीन्स जो जैसे फ्रेंच बीन है या छोटे छोटे जो पल्सेस हैं वो सब, एसेट्रा शुड बी गिवन टू हेन्स एंड डक्स। यानी कि ऐसे जो हैं ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो जानवर हैं, उन्हें हम अगर ऐसा खाना देंगे, अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग प्रकार का खाना बना हुआ है, इन्हें अगर हम ऐसा खाना देंगे तो वो हमें और न्यूट्रिशियस एग्स देंगे। ओके चिल्ड्रन, अब आपको ये सारे आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखने हैं, उसे याद करने हैं properly. First you write the question, then you write the answer in a proper way, and write the objective part also in your copy, and then complete it and learn it for your exam. Okay, it is the syllabus for second periodic test. Okay, in the first periodic test this will not be given, so prepare it for the second periodic test. Okay children, thank you.